गरुड़ पुराण की 7 बातें याद रखोगे तो कभी मात नहीं खाओगे। गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में भी बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुड बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जानना चाहिए। नंबर 1, संयम और सार्थकता। जिंदगी है तो मित्र भी है और शत्रु भी। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं, वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु यह दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और शत्रु खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेते हैं, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से शत्रु बचाना होता है, अन्यथा वह कब और कैसे कहां आपको चोट पहुंचा दे, उसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण के नीतिसार में कहा गया है कि शत्रु से निपटने के लिए सार्थकता और चतुराई का चयन करना जरूरी है। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुराई नहीं दिखाएंगे तो नुकसान होगा। इसलिए जैसा शत्रु है, इसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। नंबर 2, कपड़े हों साफ एवं सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दृढ़ता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 3, ज्ञान का संरक्षण। अभ्यास से कितनी ही कठिन से कठिन सवाल हो, या ज्ञान हो या विधि हो या कोई बात याद रखने की हो, अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उत्तक ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे भी कभी नहीं भूलता। करत करत अभ्यास के जटवित हो सूजन, रसरी आवत जाट सील पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़े उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। नंबर 4, निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोग हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित भोजन का खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोग से बचे रहते हैं। नंबर 5,
एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महिमा का खूब बयान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिल जाता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिषों के अनुसार इसे रखने से चंद्रमा का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। नंबर 6, तुलसी का महत्व समझें। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकास दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। नंबर 7, मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र मंदिर आदि जगहों पर स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म वेद पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक में कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।